था। क्रेग को अपने पिता की कुछ बात याद आने लगी कि किस तरह उसे बचपन से लोगों के सामने अपने इमोशंस छुपाने के लिए कहा गया है। हम जब तो फिश फ्राई कर रहा था कि उसके अंकल आकर उससे एक फिश छीन लेते हैं, तब उसके अंकल उसे बताने लगे कि यहाँ पर जितने भी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं इसकी वजह है तो की मॉम, जिसने अपने पति के जाने के बावजूद भी अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही वो बताते हैं कि असल में कोसे का भी कोई परिवार नहीं था क्योंकि उसकी फैमिली वालों ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन तब इतोकी की मॉम ने कोसे को अपने साथ रखा और अभी के समय पर कोसे उनके लिए जान भी दे सकती है। तभी उसके अंकल उसकी सारी फिश लेकर भाग जाते हैं और इतोकी को इस बात का पता भी नहीं चलता। उसका अंकल एक फिश लाकर शियोनी को देता है जो कब से छुपकर उसके ऊपर नजर रख रखी थी। इतनी मेहनत करने के बावजूद वो छुपने में कामयाब नहीं है। शाम में इतोकी के अंकल ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी तो अपने होश खो बैठता है। तब इतोकी को ईगा विलेज से कुछ लोग आकर एक कहानी बताने लगे कि असल में जब इतोकी के फादर की डेथ हुई थी तब टोकीसाडा बहुत ज्यादा गुस्से में था और उस वक्त उसकी लड़ाई आर्मी फोर्स के एक मेंबर से हो गई, जहाँ टोकीसाडा को पूरी तरीके से पता था कि एक मर्डर है, पर आर्मी फोर्स का एक मेंबर उसे बोलता है कि बस एक एक्सीडेंट था। इस वजह से टोकीसाडा बहुत गुस्से में आ गया और ये देखकर सभी लोग टोकीसाडा को रोकने की कोशिश करने लगे क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे विलेज को बर्बाद कर देगा। और यही देखकर इतोकी की मॉम ने बीच में कदम रखा। वो आकर उसे समझाते हुए उसकी पुनाई अपने हाथ में पकड़ लेती है, जिससे उसके हाथ से खून भी निकलता है। वो उसे समझाने लगी कि उसके पति इसलिए नहीं मरे कि उनके जाने के बाद इस तरह से खून खराबा हो, वो तो बस हमेशा से ईगा में शांति चाहते थे। इसके बाद फिल्म प्रेजेंट में आता है जहाँ इतोकी जाकर अपनी मॉम से इस बारे में बातें करने लगता है, जिस पर उसकी मॉम उसे दूसरे कमरे में लेकर जाती है और क्रेग उसका पीछा करने की कोशिश करने लगती है। तभी एक आदमी उससे और रेको से आकर इतोकी के बारे में पूछता है। वो उन्हें बताने लगा कि इतोकी हमेशा अपने स्कूल के दो दोस्तों के बारे में बातें करता रहता है जो कि क्रेगी और रेको ही थे। वो आदमी उन्हें बताता है कि इतोकी उन्हें दिल से अपना सच्चा दोस्त मानता है और ये सब सुनकर क्रेग को कुछ फील होता है। इधर दूसरी तरफ इतोकी की मॉम उसे कहती है कि अब वो उसे ईगा निंजा की सीक्रेट कोड के बारे में बताने वाली है। असल में उस निंजा कोड को शेयर कर दिया गया था क्योंकि उसमें काफी ताकत थी और इसे कहा रखा गया इसका पता ईगा के चीफ के अलावा किसी भी इंसान को नहीं होता। वो उसे एक स्क्रॉल दिखाती है जिसमें ईगा के निंजास की रजिस्ट्री है और जिस दिन इतोकी का नाम इसमें लिखा गया उस दिन इतोकी एक असली निंजा कहलाएगा। इसके बाद इतोकी और उसके सारे दोस्त बैठे यार आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी अकेडमी अभी कुछ और दिनों के लिए बंद रहेगी। जब इतोकी अपनी मॉम के पास पहुंचा तो यहाँ पर टीवी में अफ्रीका का एक प्रोग्राम चल रहा है जो कि सभी बैठकर देख रहे हैं। इस पर इतोकी के अंकल ने उसे बताया कि असल में ये एक कोड है जिसमें ये लोग बता रहे हैं कि एक निंजा ब्रांड काउंसिल होने वाला है और ये मीटिंग सिर्फ निंजा सिक्योरिटी काउंसिल के हेड के जरिए की जा सकती है। इस मीटिंग के अंदर हर बड़े विलेज के चीफ को बुलाया जाता है। इस मीटिंग से डिसाइड होता है कि जापान का फ्यूचर क्या रहेगा। साथ ही अब इस बार ये मीटिंग पूरे 70 सालों बाद होने वाली है और इस हाई काउंसिल मीटिंग के अंदर ईगा वाले भी एक मेंबर है, उन्हें भी इसके अंदर जाना होगा। हाई काउंसिल मीटिंग के पहले निंजा सिक्योरिटी काउंसिल को काफी बड़े सिक्योरिटी मेजर्स लेने होंगे क्योंकि इतने सारे विलेजेस के हेड एक ही जगह पर आएंगे तो सभी को कड़ी निगरानी रखनी होगी। उधर इतोकी की मॉम उसे ये बोलकर निकल जाती है कि जब तक मैं वापस ना हो तुम सभी का ख्याल रखना। वो इतोकी की मॉम को बताना कि साइका विलेज और कुछ और विलेज के हेड इस मीटिंग के दौरान उनका साथ दे सकते हैं। उसके बाद इतोकी की मॉम हाई काउंसिल मीटिंग में पहुंच गई और यहाँ आकर सभी हेड्स आपस में बहस करने लग जाते हैं। तब याज अनाउंस करता है कि अब मीटिंग शुरू होगी। जब किसी को वहाँ साइका विलेज नहीं दिखता तब वह का हेड उन्हें बताता है कि साइका विलेज अब उनके अंडर आता है। सो अगर तुम लोग को ये चीज याद रहा तो मैं बता दूं कि साइका विलेज का चीफ रेको डैड है जिसकी पूरी दुकान गोगा वालों ने जला दी थी। या ईगा के मेंबर से कुछ गलत लगता है क्योंकि यहाँ बाइसन विलेज के हेड भी नहीं है। याज सभी को बताता है कि निंजा रूल्स को तोड़ा गया है जिससे जो बैलेंस निंजा वर्ल्ड बना हुआ था वो अभी खतरे में है और उसका जिम्मेदार है गोगा विलेज। साथ ही ऐसा लग रहा है कि गोगा के एक्शंस पूरी कंट्री को अफेक्ट कर रहे हैं। गोवा के हेड के पूछने पर हैजो उन्हें बताता है कि जैसा कि उन्होंने कहा कि साइका विलेज अब उनके अंडर काम कर रहा है, तो क्या वो उन्हें बता सकते हैं कि साइका विलेज अभी किस जगह पर काम कर रहे हैं? क्योंकि ऐसी कोई भी ऑफिशियल रजिस्ट्री नहीं जिससे पता चले कि साइका विलेज वाले किसी भी होल्डिंग में काम कर रहे हैं, बल्कि साइका के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स अचानक से गायब होने लगे हैं और अभी ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हो रहे हैं इस वजह से वो छोटे मोटे विलेज से भी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि निंजा अकेडमी से भी लोग खुद ही छोड़कर जाने लगे हैं। लेकिन उनकी इन सभी बातों पर गोवा के हेड का जवाब होता है कि सभी एक झूठा आरोप है। तब यार सभी विलेज के चीफ से पूछता है क्या उन्हें गोवा की तरफ से कोई थ्रेट मिला। इस पर सभी हेड ये कहने लगे कि उन्हें गोगा से कोई प्रॉब्लम नहीं और सभी का जवाब लगभग सेम ही होता है। लेकिन तभी तो ये मॉम उसे कहती है कि मेरा आंसर ही बाकी है। तब वो बताती है कि एक ऐसा झूठा इंजाम है जो कि गोगा वाले हमेशा उन पर लगाते रहते हैं। उन लोगों ने गोगा के ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन की और उन्हें कुछ ऐसा पता चला। तभी तो की मॉम ने बताया कि गोगा वाले एक वेपन बना रहे हैं इसमें ये लोग ईगा वालों के निंजा कोर्स को भी टारगेट कर रहे हैं। गोगा अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है बाकी विलेज को कमजोर करने के लिए और वो कहती है कि इस चीज को रोकने के लिए ईगा वाले अपने निंजा कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी तैयार है। तो की मॉम उन्हें बताती है कि निंजा कोर को लड़ाई रोकने के लिए बनाया गया था और अभी उस कोर के कारण इस समय कोई लड़ाई बढ़ जाए इससे बेहतर होगा कि कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इतोकी की मॉम की बातें सुनकर धीरे धीरे सभी विलेजेस वाले ये एक्सेप्ट करने लगे कि उनके विलेजेस में भी गोवा के कारण दिक्कतें आई हैं और अब सब सबूत होने की वजह से है आज गोवा के हेड से कहता है कि निंजा रूल्स के ब्रेक करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। तब गोवा का एक मेंबर पूछने लगा कि उनके पिछले हेड की शिनमारू की डेथ इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची। आज वो कहता है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जल्द ही वो लोग सच बाहर ले आएंगे। इतने में ही वहाँ एक दूसरा कैप्टन आता है जो कि
निंजा सिक्योरिटी एजेंसी का सेकंड डिवीजन में कैप्टन है। तो रियाजो के पूछने पर वो कहने लगा कि उनके पास शिमारू की डेथ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। वो कहता है कि असल में उनका मर्डर ईगो वालों ने ही किया था। वो बताता है कि जहाँ मर्डर हुआ वहाँ एक कैमरा था जिससे उन्हें कुछ इमेजेस मिली। जब फर्स्ट डिवीजन वालों ने इनके ऊपर रिसर्च की तो उन्हें कुछ खास नहीं मिला, लेकिन सेकंड डिवीजन ने इसमें से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट किया है और तब उसने बताया कि भले ये वीडियो ब्लर है पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी ऑडियो। वो बताता है कि ये ऑडियो है ईगो विलेज के निंजा कोर का, क्योंकि हर विलेज के निंजा कोर्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और इस वीडियो में जिस निंजा कोर की फ्रीक्वेंसी आ रही है वो ईगो निंजा कोर्स के बिल्कुल मैच करती है। वो लोग लेटेस्ट निंजा टेक्नोलॉजी से इस नतीजे पर पहुंचे। तब वो इतोगी की मॉम को अपने साथ चलने के लिए कहने लगा और टोकीसाडा बीच में आ जाता है। इतोगी की मॉम कहने लगी कि उन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया और वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना चाहती है, इसलिए वो उनके साथ जाने के लिए भी तैयार है। तभी इतोगी की मॉम टोकीसाडा से कहती है कि इतोगी को तुम ईगो का ध्यान रखने के लिए कह देना। इसी के साथ ही मीटिंग भी यही खत्म होती है। दूसरी तरफ इतोगी को भी बताया जाता है कि उसकी मॉम अरेस्ट हो चुकी है। उसे कहती है कि इस वक्त वो चीफ को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तब टोकीसाडा उसे कहता है कि उसकी मॉम के न होने पर उसे अपने पूरे विलेज का ध्यान रखना होगा। इधर गोवा के मेंबर्स भी काफी गुस्से में थे क्योंकि उनके हेड को अरेस्ट कर लिया गया ईगो वालों की वजह से, इसलिए अब वो ईगो को छोड़ेंगे नहीं और अब एक जंग होगी। दूसरी तरफ हयाजो उसी वीडियो को देखते हुए सोचने लगा कि आखिर ऐसा है तो सेकंड डिवीजन वाले अब तक इस वीडियो को छुपा क्यों रहे थे। तभी हयाजो ने उस वीडियो में एक चीज नोटिस की, लेकिन अचानक उसके ऊपर कोई कुनाई से अटैक करता है जिसे मारा था सेकंड डिवीजन के कैप्टन ने। वो कहता है कि लेटेस्ट सूट है जिसे गोवा वालों ने बनाया है और वो उससे कहता है कि आखिर तुम हमेशा ईगो वालों का साथ क्यों देते हो। जिस पर हयाजो उससे कहने लगा कि इस वीडियो में जरूर कुछ गड़बड़ है और वो इसे एक एविडेंस के तौर पर नहीं रख सकता। जो सुनकर वो कैप्टन हयाजो के ऊपर कुनाई रख देता है। इधर ईगो विलेज के सारे मेंबर्स एक जगह पर आ गए थे तभी तो कि ईगो के चीफ के ड्रेस में आता है और क्योंकि ईगो के चीफ यहाँ नहीं है तो किसी को तो एक्टिंग चीफ बनना ही होगा। और जैसा कि सभी जानते हैं कि तो कि ईगो का 19वां सक्सेसर है तो अभी के लिए एक एक्टिंग चीफ बनना चाहता है। दूसरी तरफ गोवा के चीफ को दिखाया गया जहाँ वो बताता है कि उसका जन्म ही एक कमजोर शरीर में हुआ और ताकि वो गोवा का चीफ बन सके उसकी बॉडी को मशीन से रिजनरेट करा जाता और इस सारे दर्द का रिजल्ट सिर्फ फेलियर निकला। यही उसके छोटे भाई का भी जन्म होते हुए दिखाया गया जहाँ उसकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिससे उसे लगता है उसे कभी एक निंजा फैमिली में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पर यह पता चलता है कि उसका छोटा भाई असल में और कोई नहीं बल्कि वो गोवा का पिछला हेड शिमारू है। यहीं पर सेकंड डिवीजन का कैप्टन गोवा के चीफ को बाहर निकालते हुए उसे देर से आने के लिए माफी मांगता है। इसके बाद वो एनएससी में आकर अनाउंस करता है कि 72 घंटों से उन्हें डिवीजन 1 की कैप्टन का कुछ पता नहीं लगा, तो इसलिए अब एनएससी के हेड के सारी अथॉरिटीज वो अपने हाथ में लेगा। शोनी के पूछने पर कहता है कि उन्हें ढूंढने में ऑलरेडी काफी सारे लोग लग चुके हैं और गोवा के हेड के लैक ऑफ एविडेंस होने के कारण उन्हें रिलीज करना होगा। और अगर ईगो के चीफ की बात की जाए जो की तो की मॉम है तो उनके जरिए ये पता लगाया गया है कि वही थी मास्टरमाइंड गोवा के हेड के मर्डर के पीछे और निंजा रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें एग्जीक्यूट भी किया जाएगा। साथ ही इस आदमी ने शोनी को डिवीजन 1 का कैप्टन भी बना दिया। जिसके बाद डिवीजन 1 के मीटिंग में शोनी सभी को समझाने की कोशिश करने लगी कि डिवीजन 2 का कैप्टन ही रिस्पॉन्सिबल है उनके हेड के गायब होने के पीछे और इसका मतलब डिवीजन 2 का कैप्टन गोवा वालों के साथ है जो कि सरासर उसके खिलाफ है। उनके एक मेंबर के पूछने पर शोनी उसे बताने लगे कि उसने जानबूझकर ही उसे कैप्टन बनाया। डिवीजन 2 के कैप्टन को अच्छी तरीके से पता है कि शोनी कुछ भी संभाल नहीं सकती, इससे उसके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी। और आखिर में शोनी के कहने पर सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि सब मिलकर एनएससी के हेड को ढूंढेंगे। तभी वो कैप्टन गोवा के हेड को लेकर इतोगी की मॉम के पास आता है। यहाँ पता चलता है कि इतोगी की मॉम का नाम योमिका है। कैप्टन उससे कहने लगा कि उनके पास एक ऑफर है जो कि उसे एग्जीक्यूशन से बचा सकता है। इस बार इतोगी की मॉम कहते हैं कि भले उसकी जान चले जाए लेकिन वो सीक्रेट निंजा कोड के बारे में किसी को पता नहीं लगने देगी। गोवा का चीफ उसे समझाने लगा कि अगर निंजा कोड को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिला दिया जाए तो एक बहुत ही पावरफुल हथियार बनकर सामने आएगा, लेकिन वो इसके लिए अभी नहीं मानती। जो देखकर गोवा का हेड वहाँ चला गया और सेकंड डिवीजन कैप्टन उससे कहता है कि तुमने अपना आखिरी मौका भी गवा दिया और अब तुम्हारा एग्जीक्यूशन कल होगा। टोकीसाडा आकर इतोगी को मीटिंग के लिए बुलाता है, जिसके बाद सभी विलेज वाले अपने चीफ के होने वाले एग्जीक्यूशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तभी उनमें से एक ये उठकर कहने लगा कि उन्हें साथ मिलकर चीफ को बचाने के लिए निकलना चाहिए, लेकिन ईगो का एक मेंबर उसे शांत होने के लिए कहता है क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कदम उठाया तो हो सकता है कि इससे एक बड़ी वॉर भी छिड़ जाए। इस पर टोकीसाडा उन्हें कहता है कि चीफ को पनिशमेंट तो कल ही मिलेगी। उससे कहता है कि तो अभी एक बच्चा है और उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालना बहुत ही रिस्की होगा। तभी टोकीसाडा इतोगी से कहने लगा कि वो इसे ईगो विलेज से बाहर निकाल दे, जिससे वो इतोगी की मॉम को बचा लेगा और इंजाम ईगो विलेज पर भी नहीं आएगा। सब बस इतोगी के जवाब का इंतजार करते हैं पर इतोगी कुछ बोलता नहीं। तभी गुस्से में कोसे उठकर इतोगी के गले को जकड़ते हुए उसके ऊपर एक नाक रख देती है। वो चाहती है कि इतोगी उसे भी एक्सपेल करके विलेज से बाहर निकाल दे, क्योंकि अभी उसके पास इतोगी की मॉम के अलावा और कोई भी नहीं। बचपन से ही उसका ध्यान इतोगी की मॉम रखती आई है, इसलिए वो इतोगी से कहती है कि आखिर तुम इतना क्यों सोच रहे हो। और अंत में सभी के कहने पर कोसे इतोगी को छोड़ देती है। तभी इतोगी उन्हें कहा कि वो उन्हें बचाने जरूर जाएंगे, लेकिन एक निंजा बनकर, क्योंकि सभी को पता है कि ईगो वालों ने कुछ भी नहीं किया, इसलिए वो लोग खुद को सही साबित करके रहेंगे। इतोगी उन्हें तैयारी शुरू करने के लिए कहने लगा और साथ ही वो सभी को सावधान रहने के लिए भी कहता है ताकि वो एनएससी या गोवा के हाथों पकड़े ना जाए। ग्रेग ये सब सुनकर फिर से इन्फॉर्मेशन लीक करके गोवा के पास भेज देती है। इधर गोवा का चीफ अपने विलेज में पहुंच चुका था और उन्हें बताता है कि अब सीनियर एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होने वाली है, जिस पर उन दोनों को बात समझ आती है कि अब वो लोग ईगो वालों पर अटैक करने वाले हैं। इतने में गोवा के चीफ को एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि सुजाको उससे मिलने आया है। अगर तुम लोग को याद नहीं तो सुजाको फ्रोजन का ही बेटा
है जो कि अभी गोर के चिप के सामने खड़ा हुआ है। तो सुजाकू अंदर आकर उन्हें बताया कि उसे एक स्पाई से पता चला है कि टोके साडा ईगा के चिप को बचाने के लिए निकल पड़ा है और उसे ये लगता है कि अभी जब ईगा का बेस्ट फाइटर वहाँ से गायब है तो यही एक सही मौका होगा ईगा वालों पर अटैक करने के लिए। साथ ही सुजाकू से कहता है कि जब वो